नमस्ते प्रणाम दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अब शुरू करती हूँ वीडियो। आज हम दो कहानी लाए हैं जो अपने जीवन में उतारने चाहिए हर व्यक्ति को। कहानी नंबर 1। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम हरिदास था। किसान हर रोज रात को सोने से पहले अपने बेटे को कहानी सुनाया करता था। एक रात जब वह अपने बेटे को कहानी सुना रहा था, तब कहानी सुनाने के बाद उसने अपने बेटे से कहा, बेटा एक बात कभी मत भूलना कि भगवान हर जगह है। किसान के बेटे ने इधर उधर देखा और पूछा, पिताजी अगर भगवान हर जगह है तो वह मुझे दिखाई क्यों नहीं देते? तब किसान ने अपने बेटे से कहा कि बेटा हम भगवान को नहीं देख सकते, मगर भगवान हर जगह है और हम जो भी काम करते हैं वह भगवान देखते हैं और उन्हीं कामों का फल हमें देते हैं। किसान का बेटा इस बात को अच्छी तरह से याद कर लिया था। कुछ दिनों बाद उस गांव में अकाल पड़ा और उस किसान ने अपने खेत में जो फसल उसने बोली थी वह नहीं उगी। आलम ऐसा हो गया कि किसान खाने के लिए मोहताज हो गया। एक रात किसान अपने बेटे को लेकर खेतों की तरफ गया। वह दूसरों के खेत से कुछ फसल चोरी करके लाना चाहता था ताकि वह और उसका बेटा खाना खा सकें। उसने अपने बेटे को खेत की मेड़ पर खड़ा कर दिया और अपने बेटे से कहा, बेटा तुम चारों तरफ देखते रहना, कोई देखे तो मुझे बता देना। जैसे ही वह किसान दूसरे की फसल काटने के लिए नीचे बैठा, उसके बेटे ने कहा, पिताजी रुकिए। उसके पिता ने कहा, क्या हुआ, कोई देख रहा है क्या? तब उसके बेटे ने कहा, हाँ पिताजी। तब किसान खेत से निकलकर मेड़ पर आया, यह देखने के लिए कि कौन देख रहा है। जब उसने चारों तरफ देखा तो उसे कोई भी नजर नहीं आया। उसने अपने बेटे से कहा, कौन देख रहा है? मुझे तो यहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। तब किसान के बेटे ने उससे कहा, पिताजी आप ही ने तो कहा था ईश्वर हर जगह है और वह हमारे कामों को देख रहा है, तो क्या भगवान आपको दूसरों के खेत में फसल चोरी करते हुए नहीं देखेंगे? बेटे की मुंह से ऐसी बात सुनकर किसान बहुत शर्मिंदा हुआ और अपने बेटे से माफी मांगते हुए चोरी का ख्याल अपने मन से निकाल कर वापस अपने घर आ गया। कहानी नंबर 2। एक बहुत ही बड़ा सेठ था। उसका बहुत बड़ा मकान था। उस मकान के किनारे एक गरीब मोची अपनी छोटी सी दुकान खोलकर जूता सिलता था। मोची की एक अच्छी आदत थी कि वो जब भी जूते सिलता था भगवान के भजन गाता रहता था। सेठ हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता था, वो कभी भी मोची के भजन पे ध्यान नहीं देता था। एक दिन अचानक से ही सेठ की तबीयत खराब हो गई। सेठ ने अपने इलाज के लिए बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया, लेकिन कोई भी सेठ की बीमारी का इलाज नहीं कर सका। सेठ की तबीयत दिन प्रतिदिन और ज्यादा खराब होने लगी। वह चलने फिरने में भी असमर्थ हो गया था। एक दिन जब वो अपने बिस्तर पे लेटा था तो उसे अचानक से मोची के भजन गाने की आवाज सुनाई दी। मोची के भजन सेठ को बहुत अच्छे लग रहे थे। वह भजन सुन के इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि उसे ऐसा लगने लगा कि भगवान साक्षात उसके पास ही बैठे हैं। मोची के भजन सुन के सेठ को बहुत आनंद मिलता और भूल जाता कि वह बीमार भी है। देखते ही देखते सेठ बिल्कुल ठीक हो गया। एक दिन सेठ ने मोची को अपने घर बुलाया और मोची से कहा, मेरी बीमारी को बड़े से बड़ा डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाया, पर तुम्हारे भजन सुन के मैं पूरी तरह ठीक हो गया। सेठ ने मोची को धन्यवाद दिया और इनाम के रूप में उसे 50,000 रुपए भी दिए। मोची इतने सारे पैसे लेके बहुत खुश हुआ और अपने घर चला गया। पर मोची को उस रात नींद नहीं आई। वह रात भर यही सोचता रहा कि इतने सारे पैसों का वह क्या करेगा, क्या खरीदेगा। साथ ही यह भी डर थे कि कहीं उसके पैसे चोरी ना हो जाए। पूरी रात जागने की वजह से वह अगले दिन अपने काम पे भी नहीं गया। हर दिन का यही सिलसिला चलता रहा। मोची की दुकानदारी पूरी तरह से चौपट हो गई और वह भगवान के भजन भी नहीं करता था। जब ये चीजें ज्यादा बढ़ गई तब मोची को अकल आई। वह सेठ के घर गया और कहा, सेठ जी आप ये अपने पैसे वापस ले लो। इन पैसों की वजह से मैं भगवान के भजन करना भूल गया। इन पैसों ने भगवान से मुझे दूर कर दिया, साथ ही मेरी दुकानदारी भी खत्म हो गई। और मोची वो पैसे लौटा के अपने काम में लग गया। सीख, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम पैसों के चक्कर में इतना अंधे हो जाते हैं कि हम अपनों से दूर रहने लगते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।